अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज थोड़े से उल्टे सीधे जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका जवाब भी दूंगी और बहुत ही मज़ेदार किस्म के वीडियो क्लिप्स भी हैं जो आप सब लोगों को दिखाने हैं। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं जो लोग कमेंट्स करते हैं सबके कमेंट्स में रीड करती हूँ, चाहे जवाब दूँ या ना दूँ, क्योंकि कभी कभी अगर टाइम नहीं होता तो फिर मैं जवाब नहीं भी देती, सिर्फ कमेंट्स को रीड करके और लाइक कर देती हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स इस तरह के होते हैं, इतने उल्टे सीधे कमेंट्स होते हैं कि जिनका जवाब अगर सही तरीके से ना दिया जाए, बात करके समझा के ना दिया जाए तो मज़ा नहीं आता। तो कुछ इसी तरह के कमेंट्स जो हैं आजकल वसूल हो रहे हैं, तो उनका जवाब मुझे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज मैंने जो वीडियो अपलोड की उसमें मैंने टैलेंट की बात की और मैंने कहा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हालांकि मैंने ऐसा कहा नहीं था, इसी तरह की कुछ बात की थी, वो शायद मैं उस बात को कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैं उस टाइम पे कहना ये चाहती थी कि टैलेंट हो या ना हो, मैं माशाल्लाह से ऑनलाइन अर्निंग कर रही हूँ और सोनिया से कई गुना ज़्यादा अच्छी कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है। तो मैं उस टाइम पे ये बात करना चाह रही थी और पता नहीं मुझे मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाई और वो बात दूसरी तरफ चली गई। और मैं बीच में अपने जो टिकटॉक के मेरे अकाउंट्स हैं इतने ज़्यादा जो मैंने बनाए हुए उनका ज़िक्र लेके आ गई। तो पता नहीं किसी को शायद ऐसा लगा कि मैं टिकटॉक से इसी तरह की अर्निंग कर रही हूँ और मैं हालांकि इसको हराम समझती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि ये हराम है, ये जुआ है। तो जिसने भी कमेंट किया है मैं उसे सिर्फ़ ये जवाब देना चाहूँगी कि मैं इसे सिर्फ़ दूसरों के लिए ही हराम नहीं समझती, इसे मैं ख़ुद के लिए भी हराम समझती हूँ। टिकटॉक के वो वाले पैसे जो गेम खेल कर और जो डांस करके और गाना करके कमाए जाएं, वो ना सिर्फ़ मेरी नज़र में हराम है बल्कि हर किसी की नज़र में हराम ही है। मतलब हराम को हराम ही कहना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही उसे हराम समझती हूँ, हर मुसलमान उसे हराम समझता है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को कसम खा के ये बताना चाहती हूँ कि आज दिन तक मैंने टिकटॉक से 1 रुपया भी अर्न नहीं किया है और ना ही मेरा कोई फ्यूचर में इस तरह का कोई प्लान है कि मैंने टिकटॉक से अर्निंग करनी है। हाँ, मैंने टिकटॉक पे ख़र्च बहुत ज़्यादा किया, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बस वो हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। ख़र्च मैंने बहुत ज़्यादा किया है टिकटॉक पे, अर्न मैंने नहीं की है। हालांकि मैं अगर चाहूँ तो मैं टिकटॉक पे सोनिया से भी ज़्यादा अर्निंग कर सकती हूँ। सिर्फ ये नहीं है कि मैच खेल के या इस तरह की हरकतें करके, नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। और जब मैंने शुरू में टिकटॉक को समझा था तो मैंने ये सोचा था उस टाइम पे कि मैं आप लोगों को यहाँ से हलाल तरीके से अर्निंग करके दिखाऊंगी। लेकिन फिर मुझे बाद में टाइम नहीं मिला और फिर मैंने वो अपना जो सोचा हुआ था उसको कैंसिल कर दिया और बस अपने अपने यूट्यूब पे ही तवज्जो दे रही हूँ। तो ये तो हो गया उनका जवाब जिन्होंने कहा कि आप इसे हराम कहती हैं, हराम समझती हैं, तो आप इस चीज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने उनको उनका जवाब दे दिया है। मैं उसे दूसरों के लिए हराम नहीं कहती, वो जो सोनिया कर रही है वो सब के लिए हराम है, सिर्फ मेरे लिए उनके लिए नहीं, सब के लिए हराम ही है। और अभी मैंने सिगरेट वाली बात का जवाब देना है। एक बहुत ही मासूम सी मेरी बहन है, या पता नहीं शायद मेरे भाई होंगे, उन्होंने सवाल किया कि क्या सोनिया सच में स्मोकिंग कर रही है। तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि नहीं भाई साहब, ये मेरा टैलेंट है। मेरा ये टैलेंट है कि मेरे पास अगर किसी की पिक्चर आ जाए तो मैं उसके मुंह से धुएं निकाल देती हूँ, उसके हाथों में वो सिगरेट पकड़ा के वो सही सुट्टे लगाती हूँ, उसकी आंखों में मैं नशा भर देती हूँ। ये मेरा टैलेंट है। और ये जवाब सुनने के बाद फिर आपके जहन में ये आएगा कि ये जो गालियाँ दे रही थी तो वो भी शायद मैंने ही किया होगा। हाँ, वो भी मेरा ही टैलेंट है। वो जो गालियाँ दे रही थी वो असल में वो नहीं दे रही थी, वो बस उसकी पिक्चर थी, उसको मैंने हिलाया है। और मतलब एडिटिंग का कमाल है, ये सब मेरा कमाल है। उसके अलावा जो सोनिया डांस करती है वो भी सब मेरा ही कमाल है, वो भी सब मैं ही करती हूँ।
मैं उसके घर में जाके कैमरे लगा के आती हूँ, इधर से फिर मैं उसको गिफ्टिंग करती रहती हूँ और उधर से फिर वो हल्का हल्का हिल रही होती है, लेकिन फिर मैं उसको जो है ना पूरा पूरा नचा देती हूँ। ये भी मेरा ही टैलेंट है। और जिन लोगों को मेरी ये सारी बातें सुन के गुस्सा आ रहा है कि मैं ये किस तरह की पागलों जैसी बातें कर रही हूँ, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिस तरह का सवाल होगा मैं भी उसी तरह का जवाब दूंगी। अब जाहिर सी बात है कि सोनिया खुद स्मोकिंग कर रही है, उसको उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। सोनिया जो कुछ कर रही है उसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। तो ये हाँ, क्लिप को काट के छोटा किया जा सकता है, एडिटिंग करके उसमें सॉन्ग चेंज किए जा सकते हैं, जो कि कल वाली वीडियो में मैंने एडिटिंग करके उसका सॉन्ग चेंज किया। उसने वो नशे वगैरह वाला कोई सॉन्ग लगाया हुआ था, मैंने कोई और सॉन्ग लगाया, तो इस तरह की एडिटिंग हो सकती है। लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना कि मैं उसके मुंह से धुएँ निकाल दूं और जिस तरह वो टुन होके बैठी हुई है मैं उसको टुन कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा जी, एक और बहुत मज़े की बात जो कि मैंने अपनी सुबह वाली वीडियो में की और फिर उसके जवाब में मुझे कमेंट्स आए कि आप कह रही हैं कि आपका रोब है और सोनिया जो है ना आपको देख के डर गई है और इस तरह की तो कोई बात नज़र नहीं आ रही वीडियो में। देखें जी, इसका मैं अब क्या आपको जवाब दूं, बस मैं इतना कहूँगी कि मैं एक रिएक्शन चैनल वाली हूँ, कोई उसका बाबा नहीं हूँ, पापा नहीं हूँ उसका, कि वो मुझे देख के टीवी शीवी ऑफ करके और किताबें निकाल के बैठ जाएंगी जिस तरह से हमने अपने बचपन में की है, तो वो इस तरह की हरकतें करेगी, बुक्स निकाल के और पढ़ने बैठ जाएगी। तो अब्बा नहीं हूँ मैं उसका। वो मुझे देखकर डर गई थी, इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह रोज़ गाने लगा के बैठी होती है, डांस कर रही होती है, कल कम से कम उसने ऐसा नहीं किया। ये बात मैं कर रही थी, इस बात का मैं ज़िक्र कर रही थी। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो बस मुझे देख के वो सारी चीज़ें उसने ऑफ़ कर दी हैं, टीवी बंद कर दी है। आपने मेरी पहले वाली भी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी सारी वीडियोस में जब भी कोई नीचे कमेंट हमारे बारे में आता था तो वो किस तरह से गालियाँ देती थी। जब मैं कल सामने से गई और मैंने बताया कि मैं खुद बज़ाते खुद आपकी रिकॉर्डिंग करने के लिए आ गई हूँ अपनी रियल आईडी से, तो उसने फिर मेरा वेलकम किया। ये चीज़ें होती हैं, इसको मैं कह रही थी कि मेरा रोब है। बड़े ही इज़्ज़त और प्यार मोहब्बत से वो मुझसे बात कर रही थी और यही फिर मैंने सुबह वाली वीडियो का टाइटल भी लगाया था। इसके अलावा मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन ने मुझे ये भी कमेंट किया हुआ था कि आप उसे इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों देती हैं, उसकी ब्रॉड पे जाके, उसके टिकटॉक के अकाउंट पे जाके उसको मतलब कमेंट्स कर रही हैं और उसको इतनी ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। देखें जी, फ़िलहाल मुझे इस तरह करना पड़ेगा, मैं उसे अहमियत नहीं दे रही, मैं उसे डिफेम करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। आप लोग समझदार लोग हैं, आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से ये जो विलेज वाले भिखारी यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और कितने टाइम से ये लोगों को इसी तरह लूट रहे हैं और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। तो इनका जो रियल फेस हम सब रिएक्शन चैनल वालों ने आपके सामने लाया है, बड़ी मेहनत की है, तो उसको इसी तरह बरकरार रखना भी फिर ज़रूरी है और टाइम टू टाइम इन पे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और ये लोग फिर से जो है वापस अपने उसी जो भयानक इनका चेहरा है उसके साथ फिर ये लोग वापस आ जाएंगे। तो इनको जिस घड़े में डाला है उसी के ऊपर फिर मट्टी जो है ना भरते जाना है, अभी रुकना नहीं है। तो बस आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर वीडियो को देखा करें और शेयर भी किया करें, ताकि लोगों को, इन सब लोगों के जो रियल फेस हैं वो भूले ना कि इन्होंने क्या क्या किया है, किस किस तरह किया है। दोबारा से ये लोग शराफत का ढोंग ना रचाएं, दोबारा से शकूर अंकल जो कि सोनिया के फादर हैं वो फिर कोई और नई कहानी लेकर ना आए कि हमारी इमदाद करें और मतलब हम घर बनवा रहे हैं, या कोई भी और कहानियाँ जिस तरह ये लोग करते हैं इस तरह की कोई कहानियाँ ना आके सुनाएं। सबको ये पता होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम जो भी कोई इनकी वीडियो देखे तो उन सबको ये पता होना चाहिए कि ये वही सोनिया है जो टिकटॉक पे नाचती है और मुजरा करती है, यहाँ पे किस कदर ये शराफत के नाटक कर रही है यूट्यूब पे। जाहिर सी बात है, यूट्यूब एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो है ना शराफत, सॉरी कॉल आ गई थी, तो मैं ये बात कर रही थी कि यूट्यूब बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इनको शराफत का नाटक करना पड़ता है लोगों से इमदाद मांगने के लिए। लेकिन टिकटॉक एक अलग जगह है, वहाँ पे
मुजरा करना पड़ता है। ऐसे मतलब हर किसी को नहीं करना पड़ता, ऐसी औरतों को करना पड़ता है। इनको अपनी औकात दिखानी पड़ती है, इन लोगों को दिखानी पड़ती है अपनी औकात, ये अपनी असलियत दिखाते हैं तो तब जाके लोग इनको गिफ्टिंग करते हैं और फिर इनका मुजरा भी देखते हैं और फिर इनकी मदद भी करते हैं। चलिए जी, ये थी आज की वीडियो, ये थे आप सब लोगों के सवालों के जवाब। अभी थोड़े से वीडियो क्लिप्स हैं, ये देखें, आप लोग इंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वाह 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 वाह, क्या बात मानो बिल्ली आती है आज, मानो बिल्ली इत्थे आज 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 जिन्ने टीम में बैठे ने वो आज हर बंदा उत्ते वेख रहा है और ये जनाब आज मान बैठी है। एक एक दफा एक उर्दू आवाज यार ये गाने की गाइस डबल खोलो एक और फूल ये चूड़ी मत कया मत शाजिया का गांव ये तो वो नहीं है मैं वेस्ट विलेज वाले बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपने फूल लगाया था, एक वही लगा गए हैं। ऊपर नहीं जाना, हम कर्जा किसी का नहीं देते, जो गया हड़प। आमीन। आपको भी बहुत शुक्रिया मिसेज अदनान, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैरन। ये फुल में प्ले कर दो, ये नौ पासी आप प्ले कर दो, नौ पासी।